अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यूसुफ जलाल और मैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एज एन तहसीलदार सर्व कर रहा हूँ। इसमें मैंने अनाउंस किया था कि हम पीपीएससी के सिलेबस को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वन बाय वन। आज इस सिलसिले की ये पहली वीडियो है। आज हम इस्लामिक स्टडीज के सिलेबस को देखेंगे, न्यू ट्रेंड क्या रहा, इसके सोर्सेज कैसे हैं, कहाँ से आपने तैयार करना है। तो बेसिकली जो पीपीएससी का जनरल सिलेबस है, जनरल एबिलिटी का, ये 10 सब्जेक्ट्स पे मुश्तमिल है। इस पे एक ब्रीफ जो है वो वीडियो में पहले अपलोड कर चुका हूँ, देखना चाहे तो आप उसे देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज हम इस्लामियात पे आते हैं। तो हमने वन बाय वन 10 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। तो आज जो सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं वो इस्लामिक स्टडीज है। सबसे पहले हम ऑफिशियल सिलेबस देखते हैं। अब ये यहीं से कॉपी पेस्ट किया गया है जो ऑफिशियल सिलेबस था, दिस वन। अब यहां पर देखें, द कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू डिस्प्ले बेसिक नॉलेज ऑफ होली कुरान, एक नंबर पे। दूसरे नंबर पे हदीस, लाइफ एंड टाइम्स ऑफ द होली प्रॉफिट मतलब सीरतुन नबी। फिर उसके बाद खुलफाए राशिदीन, अरकान इस्लाम, ब्रॉड नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन इस्लामिक हिस्ट्री, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज। और फिर उसके बाद जो है नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स वुड बी टेस्टेड इन द फील्ड ऑफ एथिक्स, कोऑपरेटिव इसमें जो है कंपैरेटिव रिलीजन्स एंड क्वेश्चन ऑफ जनरल नेचर जो भी इसमें है। तो हमने इस्लामियात का जो सिलेबस है यहाँ पे बहुत ब्रीफ करके दिया गया। अगर हम इसकी डिवीजन करें तो हमारे पास जो एग्जामिनेशन में जो हेड्स बनते हैं, सबसे पहले है प्रॉफिट्स ऑफ इस्लाम, अंबिया इकराम के बारे में जिनका जिक्र कुरान में है, जिनके वाकयात हैं, उनके हवाले से, उनके टाइटल्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट रहा। उसके बाद है बायोग्राफी ऑफ हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हाफ पोर्शन इसी पे होता है इस्लामियात के सिलेबस में। फिर उसके बाद पिलर्स ऑफ इस्लाम है, अरकान इस्लाम है, बैटल्स ऑफ इस्लाम, गजवात हैं। उसके अलावा खुलफाए राशिदीन के दौर में जो जंगें हुई उनके हवाले से है। सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ, इसमें कुरान, हदीस, ये सारी चीजें आती हैं। फेमस पर्सनैलिटीज, इसमें सहाबा इकराम, उनके टाइटल, फिर उसके बाद मशाइख, बुजुर्गान दीन, उनके हवाले से चीजें पूछी जाती हैं। फिर उसके बाद है पीएस कैलिफेट, खिलाफत राशिदा, उमैयद और अब्बास। ये बहुत माइनर सा होता है, जस्ट हमें फर्स्ट लास्ट या इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हुए इनके टेन्योर में वो पता होने लाजमी है। तो ये एक जो है सिलेबस ऑफिशियल है, ये उसको मजीद हमने डाइसेक्ट कर लिया। अब आते हैं हम न्यू ट्रेंड पे। अब जो न्यू ट्रेंड था 2018-19 तक देखें तो मोस्टली वही क्वेश्चन थे जो रिपीट हो रहे थे। अब इसमें जो टारगेट किया, सबसे पहले जो टारगेट रहा वो बुक्स, कि ये किताब किसने लिखी है, ये किताब किससे रिलेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा, बुक्स एंड ऑथर्स, एक चीज। दूसरे नंबर पे जो खिलाफत राशिदा का पीरियड है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा। फिर उसके बाद जो है उम्मुल मोमिनीन, इनके हवाले से काफी इंफॉर्मेशन जो है वो पूछी जाती रही। किसका जनाजा किसने पढ़ाया, डेथ कब हुई, शादी कब हुई, इस हवाले से काफी चीजें जो है वो टारगेट में रही। तो ऐसा जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी उससे काफी जो है वो हट के पेपर आता रहा। और बायोग्राफी के हवाले से भी वही चीजें हैं कि चीजें जो है वो इन डेप्थ जाके पूछी गई, जो एक शैलो नॉलेज था उससे हट के। फिर गजवात ऐसे पूछे गए जो कॉमनली हम डिस्कस नहीं करते, जैसे गजवा बदर है, ओहद, ये प्रोमिनेंट है, तो जिसके दरमियान जो होते रहे उनके हवाले से क्वेश्चन आए। और फिर उसके बाद स्पेसिफिकली मंथ्स पूछे गए खुलफाए राशिदीन के दौर में जो जंगें हुई उन हवाले से। अब आते जरा हम अगर इस न्यू ट्रेंड और सिलेबस को दोनों को साथ लेके चले, अगर हमने कवर करना है तो जो मेन हमारा एजेंडा है उस पे आते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास बुक है वो है अर्रहीकुल मखतूम, द सील्ड नेक्टर बाय सफीउर रहमान मुबारकपुरी साहब की। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम भी कई बार आ चुका है और बहुत ज्यादा टारगेट हुआ पोर्शन इस बुक में से। तो ये जस्ट अगर इसको हम देखें तो ये 3 टॉपिक हमारे कवर करती है। एक हमारे पास जो है वो सीरतुन नबी, डेफिनेटली ये किताब ही उसी पे लिखी गई है। और उसके बाद गजवात की डिटेल हमें इसमें मिलती है। और तीसरे नंबर पे जो है वो उम्मुल मोमिनीन, तो उसके ऊपर कंप्लीट इसमें चैप्टर मौजूद है, अलग से इन्होंने सेपरेट करके उसको लिखा है और बहुत डिटेल में ये लिखा हुआ है। लेकिन अब बाकी चीजें इसमें कवर नहीं होती। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहें, ये बहुत अच्छी किताब है, इसको लाजमी पढ़ें। और इसकी एक समरी, एक ऑलमोस्ट 40-45 पेजेस की समरी मैं ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ, कि इस पूरी बुक को एग्जाम के हवाले से जो अगर आप तैयार कर रहे हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है, ये सॉफ्ट में अवेलेबल, आप इसका प्रिंट आउट ले लें।
तो अगर आपके एग्जाम करीब हैं या टाइम कम है तो ये तो कम से कम लाजमी पढ़ें, लेकिन ये बुक भी बहुत अच्छी है। लेकिन अब प्रॉब्लम वही कि अब खुलफाए राशिदीन का पीरियड कवर नहीं होगा, अंबिया कराम के बारे में वो इंफॉर्मेशन हमें इस बुक से नहीं मिलेगी। दूसरी किताब है हमारे पास तरीक़े इस्लाम, शेख मोहम्मद रफीक साहब की। इनकी किताबें बहुत अच्छी हैं। इसके दो पार्ट्स हैं। एक तरीक़े इस्लाम, ये आई थिंक 11वीं 12वीं के लिए, फेडरल के लिए भी लिखी हुई इन्होंने। खिलाफत राशिदा तक ये कवर करती है और ये बहुत अच्छी किताब है। उमैयाद अब्बासिद पे अलग से किताबें हैं, वो भी पढ़ना चाहें, लेकिन वो थोड़ा इरेलीवेंट हो जाएंगी क्योंकि उसमें मेनली थ्योरेटिकल डिटेल है, फिर उसके ऊपर इश्यूज आ जाते हैं तो वो सवाल पेपर में नहीं आ रहे होते। तो ये अगर उसमें देखें रहीकुल मखतूम से, तो ये थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव इसके अंदर मौजूद है। तो ये भी बहुत अच्छी किताब एक है, लेकिन ये दोनों कोर्स के लिए लिखी गई हैं, तो पीपीएससी के लिए ऐसा इनको नहीं लिखा गया। फिर आते हैं स्मार्ट स्टडी। ये काफी अच्छी किताब है, वन लाइनर में है, इसमें एमसीक्यूज नहीं है। अब यहाँ पर जो है वो हमें जो टॉपिक्स मिलते हैं वो हेड वाइज हैं, मतलब उसमें एक टॉपिक दिया गया है तो ये टॉपिक है, फिर उसको डिस्कस किया जाएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक अंबिया इकराम के बारे में, सीरत के बारे में, गज़वात के बारे में, सारी चीजें यहाँ पे हमें मिल जाएंगी। अब इसमें जितनी भी किताबें थी, जैसे अल फारूक है या शिबली नुमानी की सीरत उन नबी है, इन सब की एक बुक, ये छोटी सी काविश मैंने भी की थी कि मैंने इसमें ये सारी चीजें जो है थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखी है, एमसीक्यूज फॉर्म में नहीं है, ताकि एक थ्योरी से कनेक्टिविटी में अगर हम पढ़ते हैं तो वो चीजें एक लंबे अरसे तक हमें रिटेन रहती हैं। तो इसमें जो है वो अंबिया कराम के बारे में है, अरब के बारे में, आप सल्लम की जो है वो कंप्लीट लाइफ इसके बारे में, और उसके बाद जो है मक्की दौर, मदनी दौर, ये सारे खिलाफत राशिदा, इस्लाम में मलूकियत, अब्बासिद, ये सारे कवर किए हुए। इस्लामी अकायद हैं, अरकान इस्लाम, कुरान, हदीस, कज़्ज़ाब, मज़ाहिब आलम, इस पे भी काफ़ी क्वेश्चन इसमें आए। अशरब व बशरा के बारे में मालूमात, विरासत, इस्लामी महीने, इसमें जो है हमारे 4 महीने मुकद्दस जो है वो कौन से, उस हवाले से। फिर उसमें हमने अहम इस्तिलाहात इसको ऐड कर दिया है कि बहुत सी टर्म हम यूज़ कर रहे होते हैं जो प्योरली इस्लाम की टर्म्स हैं, इस हवाले से सहाबा कराम के अलकाबात, इनको कम्प्लीटली एक अलग हेड में है, फिर मशहूर कुतब, और फिर एक मुतफर्रिकात 100 के करीब क्वेश्चन है जिनको वन लाइनर आप कह लें, तो वो भी यहाँ पे जो है वो एडजस्ट किए गए। खैर ये एक आपकी अपनी मर्जी की है, बट ये सोर्सेज जो है वो आपको बताया, रहीकुल मखतूम है, तारीख़ इस्लाम है, वन लाइनर है, ये काफ़ी अच्छी किताबें हैं। अगर आपको किसी और किताब से फायदा हुआ है और आपको बहुत अच्छी लगती है तो आप लाजमी इसमें कमेंट कीजिए। फिर अब हम आते हैं जरा ई सोर्सेज पे। हमारे पास क्योंकि ऑनलाइन सोर्सेज हैं, अगर हम देखें तो हमारे अक्सर जो पेपर हैं वो इंडियन वेबसाइट से बनते हैं, तो बहुत सा डेटा जो है वो इंडियन वेबसाइट से, ये कोई एक ओपन सीक्रेट कह लें, कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि अनहोनी सी हो। लेकिन अब इस्लामियात का पोर्शन इंडियन वेबसाइट्स पे हमें नहीं मिलेगा, तो इसके लिए हमारे पास टेस्ट पॉइंट है, उसके बाद पाक एमसीक्यूज है। अब इन्होंने पोर्शन भी बनाए हुए हैं और सारी चीजें भी की हुई हैं, तो ये काफी अच्छी हैं। तो और भी बहुत सी वेबसाइट्स मौजूद हैं। अब इन वेबसाइट के डाटा के हवाले से हमने ई टेस्टिंग स्टार्ट कर दी, जिसमें हमने 35 टेस्ट जो है वो प्लान किए, और आज जो है वो 2 जनवरी को 15 टेस्ट जो है वो हो चुके हैं, और अभी 20 टेस्ट रहते हैं। आपको प्रीवियस भी जो है वो लिंक्स मिल जाएंगे, फेसबुक पे अवेलेबल होंगे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, तो ये एक साथ भी सेंड कर दिए जाएंगे, आप इसे भी कर सकते हैं। इसमें जो है वो एक पीस ऑफ एडवाइस सिर्फ इतना इस्लामिक स्टडीज से, इससे जब भी पढ़ें तो इसको टॉपिक वाइज आप कवर करें, बजाय इसके कि एम्बेज़ल डेटा पढ़ने के आप एक टॉपिक को उठाएं, एक टॉपिक को पढ़ें और उसको कंप्लीट करें। कोई एक किताब पढ़ रहे हैं तो उस किताब को शुरू से लेकर एंड तक पढ़ें और देख लें किताब की रेलिवेंसी क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम CSS PMS की तरफ जा रहे हैं तो उसका सिलेबस जो है वो 20% ऑब्जेक्टिव है और 80% थ्योरेटिकल। अगर हम उसकी किताब MCQs के लिए पढ़ेंगे तो ऐसा वो हमें फायदा नहीं देगी जितना वो थ्योरी के लिए लिखी गई है। इसमें मजीद अगर कुछ आप ऐड करना चाहें तो डेफिनेटली आप इसे ऐड कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बाकी सब्जेक्ट के साथ उनको भी डिस्कस करते चले जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।